नमस्कार दोस्तों। क्या लड़कियां ही धोखेबाज होती है? क्या लड़कियां ही अक्सर धोखा देने का काम करती हैं? क्या लड़कियां ही हमेशा दूसरे को अपने जाल में फंसाती है, या इसका कुछ दूसरा कारण है? तो क्या कारण है, ठीक है, और आखिरी में इन सभी का क्या निष्कर्ष निकलता है और हमें अपने विचारों को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये जो कहानी है एक सत्य घटना से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, अब एक प्यार के लिए क्या चाहिए? प्यार के लिए क्या चाहिए? आप बोलोगे एक लड़का चाहिए, एक लड़की चाहिए। तो सही बात है ना, तो एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, अब एक लड़का था, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बढ़िया पढ़ता था, अच्छा सा, और उसका रैंक भी अच्छा था, पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट। जब स्कूलों में टेस्ट होता था तो उसका नंबर बहुत ही अच्छा आता था, सभी उसका सम्मान भी करते थे। अब बच्चे ने देखा कि उसके कुछ दोस्त डांस कर रहे हैं, मतलब उस लड़के को लगा कि मुझे भी डांस करना चाहिए। तो अब उस लड़के ने पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा साइड करके डांस में रुचि लेना शुरू कर दिया। अब वो लड़का डांस क्लास गया। अब शुरुआत होती है यहां से प्रेम कहानी। डांस क्लास में उसको एक लड़की मिली। अब उस लड़की से बातचीत इसी बहाने शुरू हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन एक डांस करना था, तो दोनों ने एक साथ डांस किया। अब दोनों ने एक दूसरे को उस समय नजदीक से देखा। फिर अगला दिन आया, अगले दिन फिर से दोनों ने साथ में डांस किया। तो इस प्रकार से 2 से 3 दिन हो गया, दोनों ने साथ में डांस किया। अब जान पहचान बढ़ने लगी, दोस्ती बढ़ने लगी। अब नंबर भी एक्सचेंज हो गया। नंबर एक्सचेंज हो गया तो बातचीत फिर से शुरू हो गई, अच्छे से शुरू हो गई। अब लड़के को लड़की के प्रति थोड़ा सा जो अट्रैक्शन होता है ना, वो जाग गया। लड़के को लड़की से प्यार हो गया, ऐसा उसे लगता था। लड़के को लड़की से प्यार हो गया। तो एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को मैसेज किया, आई लाइक यू। लड़की ने रिप्लाई किया, थैंक यू, और एक इमोजी होता है ना हंसने वाला, वो डाल दिया। लड़का खुश हो गया, उसको लगा कि लड़की उसको भी लाइक करती है। तो लड़का जब भी कुछ मैसेज करता था तो साथ में आई लाइक यू और लव वाला सिंबल का एक जो इमोजी होता है ना, वो डाल देता था। रिप्लाई में लड़की भी लव वाला इमोजी भेज देती थी। अब क्या हुआ, लड़के को लगने लगा कि लड़की भी उससे प्यार करती है। अब लड़के को जो उस लड़की से जो अट्रैक्शन था वो बढ़ गया। तो लड़के ने एक दिन पूछा, मैं आपको आई लाइक यू बोलता हूं तो आपको कुछ बुरा तो नहीं लगता? तो लड़की बोली, आपकी इच्छा, बोल सकते हो, ये तो आपका मेरे प्रति प्यार है जिसके कारण आप मुझे बोलते हो। अब क्या हुआ, लड़के की महत्वाकांक्षा जाग गई। उसने बोला आई लव यू। तो लड़की ने रिटर्न में आई लव यू तो नहीं कहा, लेकिन प्यार वाला जो लव होता है ना, लव वाला, वो इमोजी भेज दिया। अब लड़के को लगा कि लड़की आई लव यू तो नहीं बोल रही है, लेकिन इमोजी भेज रही है, प्यार वाला लव वाला इमोजी भेज रही है। इमोजी बोलते हैं ना उसको, कुछ गलत हो तो आप माइंड मत लेना उसको, ठीक है। तो अब लड़के को फिर से अट्रैक्शन बढ़ गया, अरे यार लड़की तो रिप्लाई कर रही है बातों का। लेकिन उस लड़की ने कभी भी
उसको आई लव यू नहीं बोला अपने मुंह से। तो लड़का ने उसको पूछा कि मैं आपको जानू सोनू मोनू बोल सकता हूं क्या? तो लड़की ने बोला कि आपकी इच्छा, बोल आपकी इच्छा, वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं तो आप चाहो तो बोल सकते हो। अब तो भैया लड़के का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब भी कॉलिंग में या फिर मैसेज में बात होता था तो आई लव यू, जानू, सोनू, मोनू ये सब चलता था। लेकिन लड़की ने आज तक यहां भी आई लव यू नहीं कहा। ऐसे ऐसे करके 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए। अब लड़के को लगने लगा कि ये लड़की न तो मेरे को आई लव यू बोलती है, रिस्पॉन्स बस करती है, बात करूंगा तो बात करती है, जानू सोनू मोनू बोलते हो सुन लेती है, लेकिन रिप्लाई करती नहीं है। तो ये मुझसे प्यार करती भी है कि नहीं करती, कि ये मेरा टाइम पास कर रही है, मतलब अपना मनोरंजन के लिए मुझे कुछ नहीं बोलती, मैं जब बोलता हूं उसको सुन लेती है और बदले में कोई रिप्लाई नहीं देती। अब लड़के के मन में ये सारी चीजें घर कर गई। वो मन ही मन विचार करने लगा अब क्या करूं, इस लड़की से प्यार करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। अब मैं तो इसको दिल से प्यार करता हूं, और उसने एक दिन इसको बोल भी दिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर भी लड़की ने कोई रिप्लाई नहीं किया। समझ रहे हो? अब लड़के को लगने लगा कि ये लड़की मेरा इस्तेमाल कर रही है। भाई जो नहीं है तो उसको बता दो ना साफ साफ। तो यहां पर क्या हुआ, लड़के ने उस लड़की को ब्लॉक मार दिया। अभी कैसा ब्लॉक मारा? उसको पहले हाय बोला, व्हाट्सएप में हाय बोला, हाय बोलने के बाद उसने भी हाय बोला। और इसका दिमाग खराब था। अब इसने कुछ बोलने के बजाय बोला मैं तेरे को ब्लॉक ही मार देता हूं, तुरंत ब्लॉक मार दिया। मतलब ब्लॉक भी ऐसे मारा, उसको हाय बोला, लड़की की इच्छा जागी कि मुझे इससे बात करना चाहिए और इसने उसको ब्लॉक मार दिया। अब लड़के को लग रहा था कि ये लड़की ने मुझे धोखा दिया है, जब तुमको मुझसे प्यार नहीं था तो बता देना था, क्लियर कर देना था बातों को। तो लड़के के मन में ये शंका जाग रही थी। अब ट्विस्ट देखिए, लड़की कौन थी और लड़का कौन था। मैंने आपको इसके परिवार के बारे में नहीं बताया। लड़की जो थी वो एक सरकारी अधिकारी की पत्नी थी। उसके पापा जो है एक सरकारी कर्मचारी थे, सैलरी अच्छा 30-40 हजार रुपए सैलरी थी। और लड़का जो है एक किसान का बेटा था। और ये बात लड़की को मालूम था, और लड़की को भी मालूम था कि उसका जो पापा है वो एक सरकारी कर्मचारी है, इसकी तनख्वाह अच्छी है, इसका घर अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, सब चीज अच्छा है। हालांकि लड़का इंटेलिजेंट है, मजबूत है, तगड़ा है, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी लड़की की है। लड़की को यह बात मालूम था कि यदि मैंने इसे शादी किया तो मुझे भविष्य में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आर्थिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, हो सकता है कि ये लड़का मुझे अच्छे से ना पाल पाए, क्योंकि उसका जो रहन सहन था बहुत ही तगड़ा था, स्ट्रांग था। लड़का भी अच्छा रहता था, लेकिन फिर भी उसका जो बैकग्राउंड था उतना अच्छा नहीं था। जो सुख सुविधाएं उस लड़की को चाहिए थी वो सारी सुख सुविधाएं ये लड़का नहीं दे सकता था। ये प्रॉब्लम्स थी। तो लड़की ने क्या किया, इसलिए अब ये मेन रीजन हो सकता है, ठीक है। लड़की ने इस कारण से उसको शादी के लिए क्या कर लिया, मतलब उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। तो लड़का भी समझ गया ये मेरे से शादी नहीं करेगी। ये रीजन हो गया। अब लड़के को लग रहा था इसने मुझे धोखा दिया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लड़की आपको किस बेस में हाँ बोलेगी। क्या केवल प्यार ही सब कुछ है? प्यार ही सब कुछ है क्या? भाई वो आपके घर आएगी, आप उसका सही से देखभाल कर नहीं पाओगे। उसकी जो डिमांड है, बचपन से जिस तरीके से वो जी रही है उस तरीके से यदि वो आपके साथ रह पर नहीं जी पाएगी तो कितना कंप्रोमाइज करेगी, बताओ ना। क्या केवल प्यार के भरोसे रहा जा सकता है? क्या वो अपनी जिंदगी वैसे सुकून से बिता पाएगी जो वो पहले बिता रही थी? यदि एक अमीर लड़की गरीब लड़के से प्यार करती है
और उसे शादी कर लेती है तो भविष्य में उसको बहुत सारा आर्थिक प्रॉब्लम्स झेलना पड़ सकता है। समझ रहे हो क्या? तो कायदे से वो हाँ क्यों करे? दूसरी बात, ये लड़का अमीर लड़की से शादी करना चाहता है, तो पहली बात ये है कि उसकी ख्वाहिशों को ये पूरा कर नहीं पाएगा। अरे भैया पहले आप खुद काबिल बनो, मैं बोल रहा हूं पहले खुद काबिल बनो। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी बात है। आपने प्यार किया कोई बात नहीं, लेकिन उसको निभाओ तो सही। लेकिन वो भी कैसे निभाओगे? ठीक है, देखो आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत बनना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति से मजबूत बनना पड़ेगा। लड़कों के लिए बोल रहा हूं मैं, आप काबिल तो बनो, मजबूत बनो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, समाज में अपना नाम कमाओ, अब प्यार करो किसी लड़के से। कैसे मना करेगी? उसको मालूम होगा इस लड़के के पास अच्छा घर है, अच्छा बंगला है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा इमेज है, कि अब देखो ना कहने का रीजन क्या बचेगा बताइए मेरे को आप? नहीं होगा ना। तो यहां पर क्या हुआ, लड़की जो है अपने जीवन में आगे चली गई, उसने भी इसको ब्लॉक मार दिया। अच्छी बात ये भी है, ठीक है, लड़के ने उसको ब्लॉक तो मारा था, लड़की का भी दिमाग खराब हो गया, लड़की ने भी इसको ब्लॉक मार दिया। अब लड़की अपने जीवन में आगे चलेगी, मॉडलिंग करने लगी। उसका जो सपना था वो एक्ट्रेस बनने का था ना, तो मॉडलिंग करने लगी वो, ठीक है, जगह जगह कुछ कुछ मॉडल से मतलब जो भी है कुछ प्राइज वगैरह भी जीती, ठीक है। अरे लड़का इधर टेंशन में साधु संत बन के घूम रहा है, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, टेंशन में है, ये सब चल रहा था। 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे चल गया। इसके बाद लड़का ने बैकअप किया, ये सबसे अच्छी बात है। आप टेंशन में हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन योद्धा वही है जो उन समस्या को क्रॉस करके आगे बढ़ता है। आपके जीवन में समस्या आएगी, उन समस्या से फाइट करो और आगे बढ़ो। और डिप्रेशन में ज्यादा समय तक नहीं रहना है, कम समय तक रहो, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ो। और जीवन में जो गलती एक बार हो गई है, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। अब लड़का, मैंने एक चीज बताया था आपको, लड़का पढ़ाई में एकदम जबरदस्त था, तगड़ा था, तो उसने प्यार को साइड किया। भाड़ में जाए लड़की, किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करना है। अब प्यार करना है तो किससे? खुद से प्यार करना है, खुद के बॉडी पर ध्यान देना है, अपने पढ़ाई से प्यार करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ये चीजें मन में आ गई। अब बताओ, लड़का अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया, मन लगा के पढ़ा, जबरदस्त पढ़ा और डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हासिल किया। अब बच्चा डिप्टी कलेक्टर बन गया। सोचिए, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, पैसा सब है बच्चे के पास। तो बताइए सीख क्या मिला? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें वो चीज चाहिए होता है जो हमें पसंद होता है। इस लड़के को वो लड़की चाहिए थी, क्यों? क्योंकि ये लड़का उस लड़की को पसंद करता था। लेकिन ये हुआ क्या? वो लड़की इसको मिली क्या? नहीं। लेकिन मिल क्या गया? डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट। इसका जीवन तो सुधर गया, जबरदस्त हो गया। अब तो आगे की जिंदगी बहुत जबरदस्त रहेगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, हमें वो चाहिए होता है जो हमें पसंद होता है, हमें वो चाहिए होता है जो हमें पसंद होता है, लेकिन होता वही है जो हमारे लिए सही होता है। ध्यान से सुनिएगा आप, मैंने क्या बोला? हमें वो चाहिए होता है जो हमें पसंद होता है, हमें वो चाहिए होता है जो हमें पसंद होता है, लेकिन होता वही है जो हमारे लिए सही होता है। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करें। जीवन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, छोटी मोटी ऊंच नीच आती रहती है। आपको उन समस्याओं से फाइट करना है, आगे बढ़ना है और जिंदगी में नाम कमाना है। घटनाएं होती है, सब भगवान की इच्छा से होती है, हो रही है, होने दो, सीखो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इस उम्मीद के साथ नए वीडियो में। टाटा, बाय बाय।